हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चालानात पर डिस्काउंट की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ह किया है कि चालानात में डिस्काउंट की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। जॉइंट कमिश्नर पुलिस रंगानाथ ने बताया कि चालानात पर रियायत को जबरदस्त अवामी रद्दमल हासिल हो रहा है। अभी तक 1.85 करोड़ रुपए के चालानात क्लियर हुए हैं। इस महीने की 31 तारीख से रियायत बंद कर दी जाएगी और तारीख में तोसी नहीं होगी। 21 अप्रैल से ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हैदराबाद के होटलों में आज जुमे से चाय की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई होटलों में चाय की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद में चाय की कीमत आज जुमे से 20 रुपये हो गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खुर्दुनी तेल के अलावा कई अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद दोनों शहरों में होटल मालिकीन ने चाय की कीमतों में 25 मार्च से इजाफे का फैसला किया था। दोनों शहरों के बेशतर होटलों में ईरानी चाय के अलावा जाफरानी चाय की कीमत में भी 5 रुपये का इजाफा किया गया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। नामपल्ली की एक अदालत ने निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। नामपल्ली के अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के केसों की समाअत करने वाली अदालत ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर KTR को गालियां देने और TRS पार्टी के फ्लैक्स और होर्डिंग्स को निकाल फेंकने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया गया है कि नवंबर 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के दौरान हैदराबाद के BR पार्क के पास MP अरविंद ने TRS पार्टी की जानिब से लगाए गए फ्लैक्सी बैनर्स और होर्डिंग को निकाल फेंक दिया था, जिस पर TRS के कायद ताता मधुसूदन ने MP अरविंद के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस केस में पुलिस ने अरविंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अदालत ने तमाम गवाहों के बयान भी कलमबंद कर दिए, लेकिन अरविंद इस केस में एक मरतबा भी अदालत में हाजिर नहीं हुए। आज की समाअत में अरविंद के वकील ने अदालत को बताया कि वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो सके, जिस पर अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए अरविंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करने की पुलिस को हिदायत दी और इस केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने हलफ लिया। तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 नए जजेस ने कल हलफ लिया, जिनमें 5 वकोला और 5 जुडिशियल ऑफिसर जजेस शामिल हैं। हाईकोर्ट में 42 जजेस के बिनजुमला मौजूदा तौर पर 19 जजेस हैं। इन नए 10 जजेस के तकर्रुरी के बाद रियासती हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। हलफ बर्दारी की तकरीब हाईकोर्ट के पहले कोर्ट हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इन नए जजेस को हलफ दिलाया। पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS का रियासत भर में हुआ एहतजाज। वज़ीर आज़म मोदी के पुतले नजर आतिश किए गए। बतौर एहतजाज सड़कों पर पकवान किया गया। गैस सिलेंडर पर 600 रुपये सब्सिडी देने की कविता ने किया मुतालबा। TRS की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए और बतौर एहतजाज सड़कों पर खाना पकाया गया। खाली सिलेंडर्स के साथ एहतजाज किया गया। चीफ मिनिस्टर की बेटी के कविता रुकन कानून साज कौंसिल के अलावा रियासती वज़रा, TRS के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल, अजला के सुदूर के अलावा दूसरे कायदीन बिलखुसूस खवातीन की कसीर तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया। मोदी और बीजेपी के खिलाफ डाउन डाउन के नारे लगाए गए। सिकंदराबाद चीफ राशनिंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने मुनज़्ज़म करदा एहतजाज में TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता और रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और T श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे कायदीन ने हिस्सा लिया। बरखी शरहों में इजाफा, गरीबों को शौक, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने रियासत में बरखी शरहों में इजाफे के फैसले की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने गरीबों और मुतवस्सित तबकात में हर एक को शरहों में इजाफे के जरिए करंट शौक दिया है। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के खसारे के नाम पर गरीबों और मुतवस्सित तबकात के बोझ में इजाफा कर दिया गया, जो हरगिज काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की तरह KCR भी आवाम को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ TRS का एहतजाज ऐसा ही है जैसे चोर खुद दूसरे को चोर कहकर मुखातिब करे। अवाम के साथ धोखाधड़ी और मुआशी बोझ में इजाफे के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। तेलंगाना टेट एग्जाम में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एग्जाम से मुताल्लिक तमाम तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर्स के अहलियती इम्तिहान टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरख्वास्तें इस महीने की 26 तारीख से कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 11 अप्रैल है। पेपर 1 का इम्तिहान 12 जून को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 का इम्तिहान दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। महकमा तालीम ने कहा कि वो रिजल्ट 27 जून को जारी करेगा। महकमा तालीम ने अपनी वेबसाइट TSTET.cgg.gov.in पर टेट से मुताल्लिक निसाब और रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। टेट लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए दरकार मुकम्मल मालूमात वहां दस्तियाब होंगी। हर पेपर की फीस 300 रुपये मुकर्रर की गई है। 2 पेपर्स लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को 600 रुपये फीस अदा करने की तजवीज़ दी गई है। उम्मीदवारों के शुकूक व शुबहात दूर करने के लिए हेल्प डेस्क भी मुतारिफ किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमे के दिन भी हुआ इजाफा। पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतों का हुआ ऐलान। एक दिन की मोहलत के बाद आज 25 मार्च 2022 को मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 76.84 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि डीजल की कीमतों में 76 पैसे से 85 पैसे का इजाफा हुआ है।
उत्तर प्रदेश काबीना के नामों पर योगी और वजीर आजम मोदी मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं, ज़राए ने बताया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कुल 45 वज़रा के साथ लगातार दूसरी मुद्दत के लिए यूपी के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ज़राए ने इत्तला दी है। योगी आदित्यनाथ ने जुमे को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर बीजेपी नड्डा से मुलाकात की ताकि हलफ बर्दारी की तकरीब से पहले अपनी काबीना के नामों को हतमी शक्ल दी जा सके। साथ ही पार्टी ने इन ख्यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है कि काबीना के नामों पर इख्तलाफात ने हलफ बर्दारी को रोक दिया है। ज़राए ने बताया कि योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना के नामों पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों को एक करने से मुताल्लिक बिल लोकसभा में हुआ पेश। दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशनों को जम करके एक करने के लिए मुजव्विज़ा बिल को आज अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान लोकसभा में पेश किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल 2022 को पेश करते हुए कहा कि इस बिल की मंजूरी से दिल्ली के म्यूनसिपल निज़ाम में एकसानियत आएगी, पॉलिसियाँ ठोस होंगी और तनख्वाहों की अदायगी जैसे मसाइल हल होंगे, मुलाजिमीन के मसाइल हल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये बिल दिल्ली के बाशिंदों के मफाद में है। कांग्रेस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि यह हुक्मरान पार्टी की तरफ से कौमी हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश है। आम आदमी पार्टी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। हालांकि पार्टी के रुकन असेंबली भगुनत मान के पंजाब के वज़ीर आला बनने के बाद पार्टी का ऐवान में कोई रुकन नहीं है। जेल में बंद बिहार के नौजवान ने हासिल किया IIT में रैंक। कत्ल केस में 11 महीने से जेल में महरूस एक नौजवान ने मास्टर्स डिग्री के लिए मुनक्किदा बावकार IIT के इम्तिहान में शानदार मुजाहरा किया। कौमी सतह पर इसने 54वां रैंक हासिल किया। इस नौजवान का ताल्लुक रियासत बिहार से है और इसका नाम कौशलेंद्र कुमार उर्फ सूरज बताया गया है। नौजवान की उम्र 22 साल है। वो गुज़िश्ता 1 साल से कत्ल की वारदात में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में ज़ेर दरियाफ्त कैदी के तौर पर जेल में महरूस है। जेल में रहने के बावजूद भी वो मुस्तक़बिल से मायूस नहीं हुआ है और उसने IIT में शानदार मुजाहरा किया। एक्सा सिविल कोड के निफाज के लिए माहिरीन की आला सतही कमेटी के क़याम का फैसला। चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड ने कहा। दूसरी मियाद के लिए चीफ मिनिस्टर के ओहदे की हलफ बर्दारी लेने के दूसरे ही दिन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आज रियासत में एक्सा सिविल कोड नाफिज करने के लिए अहम फैसला लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने माहिरीन की एक कमेटी कायम करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर धामी ने कहा कि काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक्सा सिविल कोड के निफाज के लिए माहिरीन की एक आला सतही कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक किया है। इस कमेटी में वकला, रिटायर्ड जजेस और दानिशवरों को शामिल किया जाएगा। धामी ने कहा कि एक्सा सिविल कोड नाफिज करने के लिए कमेटी के क़याम का जो फैसला किया गया है वो इस वायदे को की पहली कोशिश है जो उन्होंने इंतखाबात के दौरान किया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक्सा सिविल कोड के जरिए इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे कि शादी, तलाक और दीगर मामलों में एक्सा कानून सब पर लागू हों। आसाम में यूक्रेनी सदर के नाम पर चाय का नया ब्रांड। चाय की पत्ती तैयार करने वाली एक कंपनी ने अपनी चाय की नई ब्रांड का नाम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नाम पर रख दिया है। ज़राए के मुताबिक चाय की पत्ती के नए ब्रांड का नाम यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रूस के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे रहने पर ज़ेलेंस्की रख दिया गया है। कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब में डालने बीजेपी कायदीन को अरविंद केजरीवाल का मशवरा। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर डाला जाए ताकि हर कोई इसे देख सके। अरविंद केजरीवाल रियासती असेंबली में बीजेपी के रुकन के इस मुतालबे का जवाब दे रहे थे कि दिल्ली हुकूमत भी कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टैक्स में छूट दे। जुमेरात को दिल्ली असेंबली में तकरीर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लीडर कह रहे हैं कि कई रियासती हुकूमतों ने कश्मीर फाइल फिल्म पर टैक्स में छूट दी है, लेकिन बीजेपी के लीडरों को मेरा यह मशवरा है कि अगर ये यूट्यूब पर डाली जाती तो तमाम लोग ये फिल्म मुफ्त में देखेंगे। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो कश्मीर फाइल्स यूनिट से बात करके इसे यूट्यूब में अपलोड करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर पंडितों के नाम पर सियासत कर रही है जो कि अच्छा अमल नहीं है। कश्मीरी पंडितों को कारोबार के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लीडर्स फिल्म यूनिट से ज्यादा कश्मीर फाइल्स फिल्म की तशहीर कर रहे हैं। बीरभूम कत्लेआम मामले में ममता बनर्जी ने जाय वकू का दौरा किया। माली मदद और सरकारी नौकरियों का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को रामपुर हाट के बगतुई गांव पहुंचे और गांव के लोगों से बात की। इस मौके पर उन्होंने इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद के चेक दिए। इसके अलावा वज़ीर आला ने उन लोगों को 2-2 लाख रुपए का चेक भी दिया जिनके घर मुकम्मल तौर पर जल गए। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जिन लोगों के घरों को 60% तक नुकसान पहुंचा है इन्हें मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने बगतुई वाक़े में हलाक होने वाले तृणमूल लीडर भद्दू शेख समेत तमाम मरने वालों के खानदानों को 10 लोगों को नौकरियों का भी ऐलान किया। ये नौकरी वज़ीर आला के कोटे से दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस वाक़े से जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं इनका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, ना नौकरी और ना ही माली मदद। लेकिन रियासती हुकूमत उन लोगों की माली मदद के साथ साथ सरकारी मुलाजिमतों के जरिए दोबारा जिंदगी शुरू करने और रोजगार हासिल करने में मदद कर सकती है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई 28 मार्च को पेश की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए स्पीकर ने कौमी असम्बली की कार्रवाई को पीर 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।